सर आपके क्या व्यूज़ हैं इन सब चीज़ों के अलावा? अगर कुछ एक और अच्छा पॉजिटिव है या फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ तो पक्का रह गया है जो अभी तक हमें नहीं बताया इन्होंने? देखिए, मैं बजट को दो नज़रिए से देखता हूँ। एक तो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मेरा प्रोफेशन है, और एक एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। जब मैं एज ए सिटीजन देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ इंसेंटिवाइज किया जा सकता था सैलरीड क्लास के एंगल से। जब मैं देखता हूँ जो मेरे साथ दिन भर बैठते हैं, कि उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन में थोड़ा सा इंक्रीमेंट दे दिया जाता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, इतना लंबा चौड़ा, तो उससे खुशी और चेहरे पे आ जाती। जैसे मैं कहता हूँ कि 1/4/26 से नया इनकम टैक्स लॉ आ रहा है, तो उसके साथ ही एक स्वीट बॉक्स का काम करता कि आपको इनवाइट किया प्लस कार्ड मिठाई के साथ। तो वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे इंसेंटिव जो दिए जा सकते थे, जो एक्सपेक्टेड थे, आ जाते, तो कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। अब आता हूँ मैं एज ए प्रोफेशनल, जहाँ आपने बात की एज ए प्रोफेशनल आप बात कीजिए तो इनकम टैक्स की डेट को रेशलाइज किया है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग को जुलाई, अगस्त, देन अक्टूबर। तो आप ये देखिए उसके अंदर प्रोफेशनल्स का भी बहुत ज़्यादा टाइम जाने वाला है। और उसके साथ अगर हम तीसरी चीज़ पे जाते हैं, पेनल्टीज़ और प्रोसिक्यूशंस को रैशनलाइज किया, जो बिल्कुल वक्त की डिमांड थी। और मैं अगर उसके अंदर कहूँ कि आपके पास चॉइस ही नहीं थी, क्योंकि आप इतने छोटे छोटे केसेस के लिए, अब वो कहानी है कि कोई ब्रेड लेके चोरी करता हुआ अगर पकड़ा जाए और उसका 20 साल केस चले, और उसके बाद जज साहब जब पूछते हैं कि हुआ क्या था, तो चोरी थी। तो कहीं ना कहीं ये कहा गया कि जो छोटे वाली हैं उनको छोड़ दिया जाए, भले ही वो फॉरेन एसेट्स का डिस्क्लोजर नहीं कर पाए एम्प्लॉइज। इग्नोरेंस लॉ में होती नहीं है, पर गलतियां होती हैं। वो नहीं बता पाए, नहीं डिक्लेयर किया, उनको मालूम नहीं था कि ईसॉप डिक्लेयर करने हैं। लास्ट ईयर नोटिसेज आए सबके पास, बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में जा करके उन्होंने वहां पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए बताने के लिए। किसी को इस बात से नहीं फर्क पड़ता, किसी ने चोरी नहीं की हुई है, सिर्फ डिस्क्लोजर की बात थी कि उन्होंने नहीं किया, उसको ठीक कर दिया है। ऑनेस्ट मिस्टेक्स। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल रैशनलाइज हुई हैं, जिसका वेलकम भी हम करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मुझे लगता है एज ए सिटीजन मुझे थोड़ी मायूसी हुई है कि वो किया जा सकता था छोटे टैक्स पेयर्स के लिए। बड़े टैक्स पेयर्स के लिए हम हमेशा करते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स को 2019 से अब तक टच नहीं किया। असीम जी ने कहा कि नया एक्ट आ रहा है इसलिए उसको ज़्यादा ट्वीक करने का वो नहीं है, पर मुझे लगता है टैक्स रेट्स एक्ट का पार्ट नहीं है। वो तो आपने एक पावर दी है सीबीडीटी को, और उसके अंदर तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर उसमें कर दिया जाता तो कोई बुराई नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली इस कंट्री को आज जो चाहिए वो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आज जो चाहिए मैन्युफैक्चरिंग को कैसे हम बढ़ाएं, जहां हम आकर के खड़े हो गए हैं। और अब जो है कब तक हम असेंबलर बने रहेंगे? कभी तो हमें, अगर हम चाइना से compete करने की बात करते हैं तो मैन्युफैक्चरिंग हब लगानी होगी, तो फिर उन्हीं की लाइन पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी देना होगा। ठीक है, रोड्स, रेलवे कॉरिडोर्स, फ्रेट कॉरिडोर्स, ये उसकी डिमांड है, वो तो उसका बेसिक नीड्स है। पर उसके साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार को सपोर्ट करना होगा, इंडस्ट्री को आप लगाइए। और जिस तरह की जजमेंट्स आती हैं जिसके अंदर इन्वेस्टर का मन नहीं करता है, एक अलग शेकी सिचुएशन आती है, क्लैरिटी करनी होगी। बहुत सारी क्लैरिटीज हुई हैं, पर मुझे लगता है अभी और ट्रांसपेरेंट होने की जरूरत है। हमें लॉ को कहीं ना कहीं स्टेबलाइज करना होगा। वाइट इज वाइट, ब्लैक इज ब्लैक, ग्रे से काम नहीं चलेगा। बहुत हो चुका, अब थिन लाइन से बाहर आना होगा। यू हैव टू टेक वन साइड। देखिए, मेरा उसमें कहना ये है बेसिकली उसके अंदर कि मैंने कहा कि एज ए प्रोफेशनल अगर मैं देखता हूं तो यस, पर जब मेरी 85% पॉपुलेशन इस बजट को पढ़ती है, वो मेरी नज़र से नहीं पढ़ पाती। वहाँ एजुकेशन का इशू हो सकता है। जहाँ तक बिल्कुल असीम ने ठीक कहा कि जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात है, सबसे ज़रूरी है हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट। मैंने पहले भी कहा कि सबसे बेस्ट पार्ट इस बजट के अंदर, अभी जो सेकेंड लाइन पर मुझे आना था, आपने मुझे पहले ले आया इस पर कहीं इस पर सब्सिडीज़ की बात नहीं है, किसी तरह का कोई फ्रीबीज नहीं है। सबसे बेस्ट पार्ट पूरे बजट का आप देखिए इतने में, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, इट्स गुड कि अब आज हम इस पे आ गए कि आप अपना पैसा कमाइए, हम आपको नौकरी देंगे। हमने ये नहीं कहा हम आपको 10,000 रुपये महीना देंगे। मुझे तकलीफ तब होती है जब वोट पॉलिटिक्स करके आप बजट इलेक्शन ईयर के अंदर आप ये जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, भले ही किसी भी शेप में, दैट क्रिएट्स ए प्रॉब्लम फॉर मी एज ए प्रोफेशनल, एज ए सिटीजन। मैं टैक्स पेयर भी हूँ, तो मुझे तब दिक्कत होती। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। आज पहली बार मुझे इस बजट में जो अच्छा एहसास हुआ, जो मेरे से एज ए प्रोफेशनल पूछे, आज हम ये नहीं बोल रहे हैं कि किसको खाना कैसे दिया जाएगा, आज हम पूरी ग्रोथ की और फ्यूचर की प्लानिंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी बात करें, ये बजट ने आपको आज एक डायरेक्शन दे दी है। स्पीड हम बना लेंगे। अगर आप स्पीड आपकी 200 किलोमीटर की है और आपकी डायरेक्शन गलत है, क्या आप डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे? दैट इज ए क्वेश्चन। आपको डायरेक्शन चाहिए। स्पीड के लिए हम सब तैयार हैं, हम यंग पॉपुलेशन है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन है,
भागने में हम पीछे नहीं है, हमको रास्ता चाहिए था। आज इस बजट ने हमें रास्ता दिया है, मैं इससे डिनायल कहीं नहीं है। मेरा सिर्फ कहना उसके अंदर ये था असीम जी, छोटी सी एक जो कहते ना दिल एक इच्छा रहती है कि आपके घर पे कोई आया तो क्या लेके आया। आज बजट आया, संडे को बैठे हैं तो लगता है संडे को मिला क्या, मुझे और आपको समझ में आया। मनीष जी सर, एक दिन सबका असर आने वाले 2 से 4 साल में दिखेगा, अभी शायद ना दिखे। मनीष जी Even in this budget for investments there are proposals, 10 से 24% परमिट किया है नॉन रेजिडेंट्स के लिए भी, तो इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी। और दूसरी बात, आप स्टॉक मार्केट पे बात कर रहे थे, स्टॉक मार्केट में एफआईआईज ने पैसा निकाला है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआईज के पैसा निकालने के बाद भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा उस तरह से। ये अलग से इश्यूज है जिसके ऊपर मार्केट वॉलेटाइल है, जैसे गोल्ड सिल्वर के रेट्स हैं, तो उसका एफआईआई से कोई लेना देना नहीं है, वो अलग से वॉलेटिलिटी है। स्टॉक मार्केट भी उसी तरह से अलग से वॉलेटिलिटी अपनी दिखा रही है। और आज का जो इशू था, नो डाउट एसटीटी लगेगा, किसी की जेब से आप पैसे निकालोगे तो उस बेचारे को दर्द भी ना हो, तो ऐसा तो मत करिए कम से कम। फाइनेंस मिनिस्टर ने पिछले साल दिए भी थे, उन्होंने एक आध बार जिक्र किया था कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में आप हाथ डालोगे तो जल सकते हैं, हाई वॉल्यूम वाले लोगों के लिए, रिटेल इन्वेस्टर, छोटे इन्वेस्टर बच के रहे, ऐसे हिंट दिए थे। वो तो उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ था 99% पैसा लूज करते हैं लोग, प्लीज मत करिए, फिर भी लोग करते हैं। तो वो तो एक एडिक्शन है, वो जिसको है वो करते हैं और पैसा बनाते हैं और गवाते हैं, दोनों तरह से है। हालांकि आई डोंट रिकमेंड F&O ऑनेस्टली एनीवेयर, मेरा पर्सनल नहीं है। हमने भी लूज किया, उसमें कभी पैसा बनता नहीं है, बहुत कम होता है पैसा बन जाए। अब आते हैं दूसरी बात पे, आपने टैरिफ की बात की थी। जहां तक टैरिफ की अगर आप बात करते हैं, टैरिफ का ज़्यादा नुकसान उस पर्टिकुलर कंट्री के सिटीजन्स को है। उनकी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ी हुई है, उनको महंगा मिलता है। उन्होंने बनाना का एग्जाम्पल दिया था, इवन यूएस की पार्लियामेंट में जो उनके कांग्रेसमैन थे, उन्होंने यूं बनाना दिखा के पूछा था, बनाना का ही एग्जाम्पल था, हाउ मच दिस बनाना कॉस्ट एंड हाउ मच इज टैरिफ ऑन इट। तो ही सेड you make in US and take the benefit. He said we can't produce banana in our country, we have to import it. So he said it depends on the country from where it is being imported, the tariff is like that. So it is like that. तो टैरिफ जो है ज़्यादा नुकसान हमको तो जो दे रहा है वो दे ही रहा है, हमारा तो एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन उनकी जो अपनी महंगाई है वहाँ, माई किड्स लिव देयर तो आई नो देयर पेन ऑल्सो, कि वहाँ कितनी महंगाई इस वजह से हो चुकी है कि आज आपका जो गुजारा चलता था एक पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर, आज नहीं चलता। तो नो डाउट वो भी परेशान है इस बात से, बट सिंस इट इज़ नाउ ए पॉलिटिकल इशू, ऑनेस्टली ये ज़्यादा इकोनॉमिक से ज़्यादा पॉलिटिकल हो गया है, तो मुझे लगता नहीं बहुत ज़्यादा, और इंडिया को ज़्यादा फर्क इसलिए नहीं पड़ता। देखिए टेक्सटाइल, देयर आर 3 प्लेयर्स, पाकिस्तान, इंडिया एंड बांग्लादेश। एंड टेक्सटाइल पे तो बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की गई हैं। नहीं तो आप ये देखें ना कि बांग्लादेश किसी पोजीशन में नहीं है, पाकिस्तान से इंपोर्ट होता नहीं है, तो लेना ही पड़ेगा इंडिया से, इसीलिए उन्होंने टेक्सटाइल पर टैरिफ लगाया नहीं। फार्मा उनको चाहिए, जो उनको चाहिए उस पर नहीं लगाते हैं वो, तो इसलिए बहुत कम आइटम्स पे लगा हुआ, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल इशू है, न्यूज़ आइटम है, तो दैट गोज ऑन। बट टैरिफ का कोई इंपैक्ट इंडिया पे कहाँ पड़ा। और दूसरा, अगर वो कहते हैं मैं इसको 25% को बढ़ा के 500% कर रहा हूँ, तो मेरा उस पर एग्जाम्पल ये है कि मेरा प्रोडक्ट 100 रुपीज़ का है, आप 25% टैरिफ लगाया आपने, तो 125 हो गया। द अदर प्लेयर वॉज सेलिंग एट 110, अर्लियर आई वॉज इन बेनिफिट बिकॉज माई टैरिफ वॉज 0, प्रिज्यूम कर लेते हैं। अब आप उसको 125 कर दिया, तो मैं तो उस मार्केट से बाहर हूं। अब आप इसको 500% करिए, 1000% करिए, डजंट मैटर टू मी, आई कांट सेल इवन एट 125 में, आपके मेरा बायर मेरे से माल नहीं खरीदता, तो अब मुझे क्या फर्क पड़ता है, अब उसका मेरा रेट 200% कर दीजिए। दिस इज ओनली ए पॉलिटिकल स्टेटमेंट। यू द डायलॉग होता है ना, आई एम डूइंग राइट।